हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। आज हम रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसमें 10 रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन है। उनको हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन बताना चाहूंगा कि आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शन आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप ए ऑप्शन चुनते हैं तो ए ऑप्शन का मतलब रहेगा कि ए एंड आर ट्रू, यानी दोनों, यानी ए और आर सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता ए की। अगर आप ऑप्शन बी चुनते हैं तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता ए की। दोबारा समझ लीजिए, यानी अगर आप ए ऑप्शन को चुनते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर आप बी ऑप्शन चुनते हैं यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन अगर आपने सी ऑप्शन चुना तो इसका मतलब ये होता है कि ए सही है लेकिन आर गलत। अगर आपने डी ऑप्शन चुना तो ए गलत है और आर सही है। ध्यान रखना दोबारा से इस बात को, ए चुनने पर दोनों सही है, बी चुनने पर भी दोनों सही है, लेकिन बी वाले में एक अंतर है कि आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी वाले में ए गलत है, डी वाले में भी ए गलत है, लेकिन सी वाले में क्या अंतर है, ए और आर दोनों गलत है, डी वाले में आर सही है, ए गलत है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि असर्शन है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी मैग्नीशियम रिबन को साफ करना चाहिए जलाने से पहले। रीजन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन फॉर्म्स ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, यानी मैग्नीशियम रिबन की जो लेयर है, यानी मैग्नीशियम रिबन पर जो लेयर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी रहती है इसके सरफेस पर। दोबारा समझिए कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करना चाहिए जलाने से पहले। रीजन क्या है इसका कि क्यों साफ करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर लेयर बनी रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर सरफेस पर। तो बताइए ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी या डी? बताइए। आप भूल गए हो तो दोबारा देख लीजिए कि ए ऑप्शन का मतलब हुआ दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बी का मतलब दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए का मतलब और सी का मतलब है ए सही है आर गलत, और डी का मतलब ए गलत और आर सही। चलिए तो बताइए क्या है, ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहेंगे? तो आप ऑप्शन ए चूज करिए। आप ऑप्शन ए चूज करेंगे यानी उसे जलाने से पहले साफ करना चाहिए, ये बात तो सही है ही है, साथ साथ ये बात भी सही है क्योंकि उस पर फॉर्मिंग रहती है लेयर, यानी लेयर बनी रहती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। यानी ए वाले ऑप्शन का मतलब हुआ कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए पहला वीडियो एक चैप्टर का ही बनाएंगे। दूसरा है कि असर्शन दिया गया है द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में होने वाली रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान रखना Zn और HCl की बात कर रहा है, H2SO4 की। अब आगे कह रहा है जिंक की कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या कह रहा है कि जिंक और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दूसरा कह रहा है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। बताइए। तो इसमें भी आप ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं बल्कि ऑप्शन ए चूज करेंगे, यानी ए का मतलब ये हुआ कि ए एंड आर दोनों सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे चैप्टर भी रिवाइज होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है इनमें जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ए वाला तो सही है, यानी ए इज ट्रू। अब बात करते हैं रीजन की। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी इज ऑलवेज ऑब्जर्व, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी को लिया जाता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है ना? तो हम कह सकते हैं नहीं ये भी बात सही है, हाँ हर बार एनर्जी को लिया जाता है, नहीं लिया जाता। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी ए सही है लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको। चौथा लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन
यानी आयरन पे जंग लगना इज ए केमिकल चेंज, एक रासायनिक बदलाव है। ठीक है। रस्टिंग इन्वॉल्व, रस्टिंग में शामिल है फॉर्मेशन, बनना, न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का, आयरन ऑक्साइड। किसका? आयरन ऑक्साइड का। मैं बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा चाहे कितना भी देर का हो। यानी असर्सन कह रहा है कि आयरन पर रस्टिंग होना एक केमिकल चेंज है, जिसका रीजन दिया गया है कि रस्टिंग में शामिल है फॉर्मेशन, रस्टिंग में शामिल होता है बनना, न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो आयरन पर रस्ट लगना केमिकल चेंज है, ये बात सही है। ठीक है। और ये भी सही है कि आयरन ऑक्साइड बनता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि ए क्या कहता है कि ए इज ट्रू और आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन, आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। पांचवा लेते हैं क्वेश्चन। असर्सन कह रहा है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, यानी दो कंपाउंड अपने कंपाउंड को एक्सचेंज करते हैं। रीजन क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली फॉर्म ए पर्सिपिटेट, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आमतौर पर पर्सिपिटेट करता है, यानी पर्सिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो अगर हम ए वाले को देखें तो ये तो सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। ऑप्शन बी कहता है हमारा कि ए इज राइट एंड बी इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे यहां पर। छठवां, ऑक्सीडेशन, ध्यान है ना, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का हटना या कम होना या निष्कासन होना होता है। लेकिन रीजन की बात करें तो रिडक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रीजन इसका जस्ट उल्टा होता है। रीजन में बता रहा, रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। गलत, उल्टा तो नहीं कह सकते, यानी सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें भी हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। ऑप्शन बी। बी भूल गए या दिखा दूं आपको? दिखा देता हूं एक बार। देखिए बी में क्या था कि बोथ ए आर ट्रू, दोनों ए और आर सही है, लेकिन इसका आर व्याख्या सही नहीं करता एक ही। मतलब बात तो दोनों सही है, उल्टा तो होता है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि वो ये नहीं कह सकते हम पर कि वो उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ऑक्सीडेशन ये नहीं होता है। सातवां, कोरोजन डैमेजेस मेटल ऑब्जेक्ट। कोरोजन डैमेज करता है लोहे की धातुओं को, सॉरी धातुओं को, वस्तुओं को। रीजन क्या है? कोरोजन इज ए स्लो केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। और सही व्याख्या करता है। कैसे व्याख्या? अब आप समझिए व्याख्या करना क्या होता है कि कोरोजन मेटल के ऑब्जेक्ट को खराब करता है। उसने इसका ये एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कैसे करता है, कि वो बहुत ही स्लो केमिकल रिएक्शन होती है मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में, इसलिए ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आठवां लेते हैं। आठवां कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रेस्पिरेशन क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले ये समझना होगा हमें असर्सन सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही है, ये एक्सोथर्मिक है। अब रीजन पर आते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। अब नौवां लेते हैं। नौवां क्या है कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही बात है कि बैलेंस इक्वेशन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर काम करती है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑन द इक्वेशन, बिल्कुल सही। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों एलिमेंट में या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों में कैसे होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, इसलिए रीजन भी सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम ऑप्शन ए चूज करेंगे, हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। 10वां, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑक्योर ओनली व्हेन हीट इज सप्लाइड है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑक्योर ओनली, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है केवल जब हीट इज सप्लाइड, जब हीट सप्लाई की जाती है, गर्मी। रीजन समझते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन ऑल्सो ऑक्योर बाय इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन सॉरी 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 चले गया हमारा, दोबारा बता देते हैं। 10वां आ चुका है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जब उसमें हीट सप्लाई की जाती है, और रीजन बता रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी से भी और सनलाइट से भी। अब ये देखा जाए तो ए और बी में से तो है नहीं, क्योंकि दोनों सही नहीं है, ठीक है। सी वाला देखें तो सी वाले में भी थोड़ा सा डाउट है, तो अब हम ऑप्शन डी चूज करते हैं इसमें, हम इसमें ऑप्शन डी चूज करेंगे। देखिए ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है हमारा ए इज फॉल्स, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का होना आवश्यक हो, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए ए वाला गलत है, आप ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब हम दूसरा चैप्टर लेकर आ चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा एबीसीडी का फॉर्मेशन। तो अब हम दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं आपके सामने, दो चैप्टर का बनाएंगे जिससे आप जल्दी जल्दी कर पाए रीजनल सेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे वही ऑप्शन है एबीसीडी, ठीक है। ए का मतलब दोनों सही, बी का भी मतलब दोनों सही, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि बी वाले में ये कहेगा कि आर सही व्याख्या नहीं करता। ऐसे सी में देखेंगे, सी में तो सी का मतलब ये हुआ कि ए सही है लेकिन आर गलत, और डी का मतलब ए गलत आर सही, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना, दोबारा से देख लो, ए का मतलब सी का मतलब ए सही और डी का मतलब ए गलत, ठीक है। तो जहां पर ए सही है वहां आर गलत है सी और डी में, और डी का मतलब ए गलत है तो आर सही है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते अब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति में, बिल्कुल सही है ये बात, सॉरी ये बिल्कुल सही है ना बात। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला तो ऑप्शन सही है, ए वाला। अब आती रीजन, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, व्याख्या कैसे कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी की उपस्थिति होने पर H प्लस आयन देगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दूसरा है हमारा कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सूखा सूखा होगा दोनों तो वो कहां से अपना कलर चेंज कर देगा, है ना भाई। एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ड्राई है और ब्लू लिटमस भी हमारा ड्राई है, तो वो कहां से उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब बात रीजन की करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस H प्लस आयन, सही बात है, एसिडिक है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसकी उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में, अभी पढ़ा था हमने कि एसिडिक बिहेवियर ही तभी दिखाएगा जब वाटर हो, दोनों सही है। तो कह सकते हैं बोथ ए एंड आर कैसे हैं, सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। तीसरा लेकर आते हैं कि असर्शन ऑल बेसिस आर अल्कलीज, वाह, ऑल बेसिस आर अल्कलीज,
और आर कह रहा है कि अल्कलीज आर बेसिस, वाह वाह वाह, दोनों को देखिए, ऑल बेसिस आर अल्कलीज, अल्कलीज आर बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें, क्या पहला बता रहा है ए ऑप्शन में कि सारे बेसिस अल्कली होते हैं और सभी अल्कली बेसिस हैं जो सॉल्युबल है वाटर में, तो आर वाला सही है, ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी। हम किसको चूज करेंगे बेटा? ऑप्शन डी। थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, इसलिए मैं बड़ा धीरे 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 धीरे, वैसे 10-10 लिए मैंने, इसीलिए मैं 10 लेने का मतलब ही ये था कि आप आसानी से समझ सकें। भाई 10 लेने का मतलब ही ये था मेरा कि आप आसानी से समझ सकें। अब लेकर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। असर्शन है हमारा कि व्हेन एन एसिड, जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, ध्यान रखना क्या कहा है उसने, मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, शामिल होगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सही है, यानी ये वाला मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। जब मेटल किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, यानी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर, सॉल्ट और CO2 ये हमारा प्रोडक्ट में हमें मिलता है, तो ये प्रोड्यूस होता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है ना, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसकी, तो इसलिए हम यहां पर ऑप्शन ए लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। पांचवा समझते हैं, द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो वैसे भी 7 ही होता है वैल्यू pH, तो ए वाला सही है। अब बात करते हैं आर की, रीजन की। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल OH माइनस आयन, बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 का मतलब हुआ न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब H प्लस आयन और OH प्लस आयन दोनों के आयन सेम होंगे, बराबर हो गए, तो न्यूट्रल हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए और आर दोनों ही कैसे हैं, सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। छठवें पर लेकर आ चुके हैं, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, दांतों की सड़न को रोका जा सकता है बाय यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट, किसके द्वारा, बेसिक टूथपेस्ट के द्वारा। ठीक है जी, समझ में आ गया, सही है ये। टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज टू एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ, टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज कर देता है अधिकतम एसिड को जो प्रोड्यूस होता है हमारे मुंह में। तो अगर हम इसको देखें तो ए एंड आर दोनों बात तो सही है, लेकिन ये आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना, आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी चुनेंगे हम। अगर आपको डाउट है तो मैं बी ऑप्शन दिखा देता हूं, मैंने कहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन बी में क्या है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, देख लीजिए, ठीक है ना। तो छठवां क्वेश्चन हो चुका है, अब हम 7वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है बेटा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में। तो ये बात आप समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है, तो ये बात तो सही है। ए रीजन, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बात भी सही है। सोडियम क्या कहा उसने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पास होगी, तो हम कह सकते हैं बोथ ए और आर ट्रू, यानी दोनों ए और आर सही है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना, तो हम ऑप्शन ए चूज करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट, रीजन असर्शन के आधार पर ऑप्शन ए। 8वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी इज फॉर्म बाय हीटिंग जिप्सम, बिल्कुल सही। ऑन हीटिंग जिप्सम
एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, किसकी कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बात तो सही है। चलो, तो दोनों वो है ना स्ट्रॉन्ग। सच सॉल्ट डू नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, ये बात भी सही है। आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आर ए को नहीं दर्शा रहा है, तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10वां लेते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड डिक्रीजेज इट्स पीएच वैल्यू, यानी एक एसिड का डाइल्यूशन पीएच वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेज, ये भी सही है, लेकिन ये इसको थोड़ी बता रहा है, ये अपनी एसिड की बता रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नहीं, ए का एक होगा, ये इसको बता ही नहीं रहा है, तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी। बहुत टिपिकल है रीजनल असर्शन समझने में इनके ऑप्शन के आधार पर, तो ऑप्शन बी। यहां पर मैंने आपको 2 चैप्टर का बड़े आराम से समझाया, ऐसे ही आगामी 2 चैप्टर के मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसे ही आप इनको समझ लेंगे तो अगले 3 और 4 चैप्टर के आपको रीजनल असर्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर को रिवाइज तो करा ही सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, भले ही छोटा चैनल इसको बड़ा कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।